निरंजनपुर क्षेत्र की बस्ती के रहवासियों ने अपनी मांगों को लेकर पालिका प्लाजा स्थित प्रधानमंत्री आवास कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने जानकारी दी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा जहां लाडली बहना योजना का डंका बजा रही है, तो वहीं इंदौर में कई सरकारी तंत्र की लापरवाही और खराब कार्यप्रणाली के कारण महिलाओं को कई तरह की तकलीफ उठानी पड़ रही है। इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन से बीते वर्ष हटाए गए और लोगों को शासन ने अलग अलग जगह आवास प्रदान किए हैं, जहां निरंजनपुर सब्जी मंडी क्षेत्र में रह रहे लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास विभाग के पालिका प्लाजा स्थित कार्यालय के सामने आज मोर्चा खोल दिया है और जमकर नारेबाजी भी की। रहवासियों ने इस दौरान संबंधित अधिकारी पर कई आरोप लगाए और कहा कि करीब साल भर से अधिक होने के बावजूद निरंजनपुर क्षेत्र की बस्ती में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी तरस रहे हैं। वहीं कई लोगों को अब तक पक्का मकान अलॉट नहीं हुआ है। वहीं इस मामले में अधिकारी संतोषी गुप्ता ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कार्य हो रहा है और जल्दी लोगों की समस्याओं का हल हो जाएगा। जी बताएं, आज आप कहां से आए हैं और क्यों आए हैं? सर, हम अभी इसी मंगलवार को जन सुनवाई में गए थे। राजेश सर, कलेक्टर क्या नाम था? राजेंद्र राठौर सर से मिले थे। उनको हमने हमारी समस्या बताई। सर, हमको है ना, ये 3 जो हफ्ते भर पहले आंधी तूफान आए थे, उसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ। चद्दरें उड़ गई, आधे सामान सबके मतलब एक सामान हमने एक लेडीज़ का पूरे घर मतलब पूरी बस्ती वालों ने रख रखा है। बाकी हमारी लाइट की उसी दिन से लाइट गई है तो आई नहीं है। और आज 3 दिन से मंगलवार वाले दिन हम लोग सर को बोल के गए थे, सर लाइट नहीं है, तो सर ने हमें बोला था मैं अभी से तत्काल मेरे अधिकारी आपके घर पहुंचा रहा हूं, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर पितृ पर्वत पे मकान खाली हैं तो 100% मैं आपको दिलाऊंगा। सर, मकान में वहाँ मकान पूरे खाली हैं। हम लोग आज ही देख के आए हैं, कुत्ते लेटरिंग करके बैठे हैं लेटरिंग के अंदर और हम लोग खुले में जा रहे हैं। सर, ये मैडम से बोले तो मैडम बोली हम मैं नहीं दूंगी, मैं रिजाइन दे दूंगी, मैं 100 नंबर पे कॉल कर दूंगी, पर मुझे नहीं पता, मैं पट्टे वालों को दूंगी। इन्होंने मीडिया में भी अनाउंसमेंट किया था कि मैं उन्हीं को देती हूँ जो रास्ते में अवैध जगह पे कब्जा करे, मैं उनको नहीं देती हूँ। जिसको रास्ते में मतलब मकान टूटा हो या फिर जिसके पास शासन द्वारा पट्टे दिए गए हो, मैं उसी को मकान देती हूँ। सर, वो मिल प्राइवेट है, प्राइवेट मल्टी जो हमारे साथ रहते थे वो लोग, वो भी प्राइवेट उसमें ही रहते थे। हम लोग 1 ही मीटर में हम लोगों ने सबने लाइट ले रखी थी, फिर उनके पास पट्टा कहाँ से आ गया? वो 4-5 लोग, अजय कुशवाहा, दिव्या और एक और सीताबाई, विद्या शर्मा, रामवती, इन सबको मकान मिल गई। हमारे साथ के थे तो हमें क्यों नहीं दे रही है मैडम? इनसे पूछो कि वो पट्टे उनके पास थे क्या? वो मिल वालों ने इनको स्पेशल पट्टे बना के दिए थे? पट्टे तो हमारे पास भी नहीं है, तो उनके पास भी नहीं थे। 2 लाख में उनको दे दिया, हमको क्यों नहीं दे रहे? क्षेत्र से आए हैं आप लोग? ये हम निरंजनपुर चद्दर वाली बस्ती से आए हैं। सर, कितने समय से रह रहे हैं आप? सर, वहाँ पर हमको 5 मई 2022 से रह रहे हैं। आज पूरा 1 साल 1 महीना हो गया है। सर, इतनी परेशानियाँ हो रही है। सर, जो यहाँ पर आप संतोषी गुप्ता मैडम है। सर, वो हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। सर, डायरेक्ट बोल रही है मैं 100 नंबर पे कॉल कर दूंगी। किस हक से कर देंगे सर 100 नंबर पे कॉल? ये हम क्या इनकी चोरी करके बैठे हैं? जो प्रभावित ये पूरे सर अभी 50-100 जने हो रहे हैं। उनको समस्या नहीं है, वो नहीं आ रहे। 30-40 परिवार है। आधे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सर, वो हम आ रहे हैं आपके पास, लेकिन 4-5 दिन से लाइट नहीं है, बिल्कुल बहुत तकलीफ आ रही। सर, हमको सुबह 6 बजे से हम खाना बनाने उठ रहे हैं, 8-9 बजे तक हम खाना बनाते हैं। दिन में आके हम बाहर सोते हैं। बच्चे भी हमारे कोई, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे साथ की उनके 1.25 महीने की बच्ची, हम लोग इसे अंधेरे में बैठते, कीड़े मकोड़े, कल छछूंदर चढ़ गई कि उसके पैर के ऊपर काट लेती, तो क्या मैडम इलाज करवाएंगी? कल से हमारे घर में किसी को भी कुछ होता है तो क्या मैडम जिम्मेदारी लेंगी इस बात की? कुछ करने को राजी नहीं है मैडम। आपका नाम बोलो। भारती वटजे। बताएं, आज आप कौन सी कॉलोनी से आए हैं? निरंजनपुर चद्दर वाली बस्ती। क्या समस्या है आपकी? मकान की समस्या है। 5 मई 2022 को हमारे मकान तोड़े गए थे हुकुमचंद मिल से। मैडम ने बोला था मकान दे देंगे, लेकिन मैडम ने मकान नहीं दिया हमें। क्यों नहीं दे रही मकान मैडम? हमें 5-6 लोगों को वहाँ से मकान दे दिए हैं, हमें नहीं दे रही है मैडम। कलेक्टर साहब से आपकी बात? अपर कलेक्टर साहब से बात हुई थी, उनसे पानी की दिक्कत भी रखी हमने, लाइट की भी दिक्कत रखी। अपर कलेक्टर साहब ने भी बोला कि नहीं हो जाएगा आपका, आज से ही काम चालू हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन होगा वहाँ से भी कोई नहीं आए हैं। उनके आदेश अब हमें नहीं मालूम है, उनका फोन आया है कि नहीं। बाकी उनने बोला था कि मैडम से जाके मिलो। मैडम के पास गए, हर्षिका मैडम से, वहाँ मैडम भी नहीं है। तो हम किसके पास जाएं? पावर हाउस जाते हैं तो वो बोलते हम लोग नहीं करेंगे लाइट चालू। सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। हमारे मकान तोड़ते समय तो मैडम ने ये नहीं पूछा था। अब हम क्या करेंगे? वापस मंगलवार के दिन जन सुनवाई में वापस से जाएंगे हम। मंगलवार के दिन वापस से जन सुनवाई में जाएंगे। मैडम ने हो रही है आपके साथ? हमें तो ऐसे लग रहा है जो हमारे मकान है वो बेच के खा गए ये लोग।
जो मकान है हम लोगों के वो ये लोग बेच के खा चुके हैं, हमें मकान नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचारी लग रही है आपको? हाँ, हमारे मकान उन ये लोग ज्यादा पैसों में इनने बेच दिए। जो हमारे 2-2 लाख के मकान थे इनने 8-8, 10-10 लाख पे वो मकान बेच दिए हैं और उसका पैसा का सारा घोटाला हो गया। भ्रष्टाचारी का ये अब हम ये नगर निगम के अधिकारी हैं, जांच करवाइए आप लोग, जांच करवाइए। हम किसका नाम ले लें कि वो कौन अधिकारी? मैडम तो यहाँ भेजती वहाँ भेजती, ये आवेदन ये ऐसे कागज बनवाने को बोलती है। संतोषी गुप्ता मैडम बोलती आवेदन आय प्रमाण पत्र बनवाओ, स्थायी प्रमाण पत्र बनवाओ, सारे प्रमाण पत्र बनवा लिए, उसके बाद भी मैडम हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। सीमा लश्करी निरंजनपुर क्षेत्र की कॉलोनियों के कुछ लोग आए हैं, उनकी तमाम तरह की समस्याएं हैं, खासकर आवास की प्रॉब्लम है उन्हें। प्रधान अभी जो हम लोगों की मंगलवार को जन सुनवाई में चर्चा हुई थी, अब एडीएम सर जो राजेश राठौर सर हैं उनके साथ चर्चा हुई थी और उन्होंने ये बताया था कि हमें उनका सुधार कार्य जो कि 29 तारीख को जो आंधी आई थी उसमें चद्दर उड़ गए हैं, किसी के दरवाजे वो हो गए हैं, तो उनके सुधार कार्य के लिए हमने ठेकेदार को बोल दिया है। अभी मैंने एडीएम सर को भी बता दिया है। कल सब लोग उसमें व्यस्त थे जिसके कारण ठेकेदार मटेरियल वगैरह नहीं ला पाया है। अभी एमपीबी की टीम को भी मैंने अभी मैसेज करके पूछा तो एमपीबी की टीम भी जा रही है। लाइट और इनका सुधार कार्य जल्द ही करा दिया जाएगा। कितने दिन से बंद आपको पता है? नहीं, बिजली आंधी आई थी, इन लोगों का कहना है तब से बंद है, लेकिन हमने एमपीबी वालों को तुरंत कांटेक्ट करके वो लोग सभी जगह की बिजली, इनका कहना था कि आधी जगह लाइट है और आधी जगह नहीं है ना, तो उनका कहना था कि हम इसको सुधार कर रहे हैं और लाइट चालू हो जाएगी। अभी फिर से है, अभी कुछ देर बाद मैं खुद ही जाके देख के और सारी चीज़ें। मैम क्या कारण है कि रहवासियों को यहाँ पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? एक अधिकारी होने के नाते क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से आपने देखा नहीं या फिर कोई तकलीफ? नहीं, इसके पहले भी मंगलवार को मैं बता चुकी हूँ कि जब इसका रिमूवल हुआ था तो परदेसीपुरा थाने ने इसका सर्वे किया था, है ना। हम लोगों ने सर्वे जब हम रिमूवल करते हैं और कोई विकास रोड वगैरह किसी के में भी पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वो आते हैं तो उस वक्त हम उसकी पूरी प्रोसेस करते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस है सर्वे करना, दावा आपत्ति करना और उसकी लिस्ट करना और इनको हटाने के पहले लॉटरी से आवास आवंटन करवा देना। ये पूरी प्रोसेस होती है ना। जो जहाँ लीगली तौर पे रहते हैं, ये सब लोग हुकुमचंद मील की ज़मीन पे रह रहे थे, है ना। कोई मतलब विकास कार्य वाली रोड पे नहीं रह रहे थे, हुकुमचंद मील की रोड पे रह रहे थे। उस समय जो मुझे आदेश अटेंडम रिमूवल की टीम जाती तो मैं भी रिमूवल की टीम के साथ ही गई थी। चूँकि मैं आवास योजना देख रही हूँ इसलिए ये लोग बार बार मेरे पास में आते। जो रिमूवल की हमारी गैंग होती हैं उसके साथ में मैं भी गई थी और जितने जो बड़े बड़े पक्के के 2-3 मकान थे, 2-3 लोगों का 2-2 मंजिला मकान बना हुआ था, उनको जो नियमानुसार किस्त जमा करके उन्होंने मकान आवंटन किए। और इन लोगों के सिर्फ कच्चे झोपड़े थे चद्दर के, जैसे चद्दर के मकान में अभी हमने शिफ्ट किया है उसी तरह के चद्दर के मकान में पहले भी ये लोग रहते थे। और जब से ये लोग शिफ्ट हुए हैं, जब से बिजली पानी हर एक सुविधाएं इनको फ्री है। अब आंधी आई है तो आंधी में जो चद्दर वगैरह उड़ गई उसका रिपेयरिंग का कार्य हम लोग करा रहे हैं, जो कि अभी जस्ट मेरी तुरंत बात हुई है इनके आने के बाद। मैंने ठेकेदार से बात की है कि नहीं, तो जो देखिए जो नियमानुसार है जो करना है इसके पहले भी मंगलवार को मैं बता चुकी हूँ कि जब इसका रिमूवल हुआ था तो परदेसीपुरा थाने ने इसका सर्वे किया था, है ना। हम लोगों ने सर्वे जब हम रिमूवल करते हैं और कोई विकास रोड वगैरह किसी के में भी पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वो आते हैं तो उस वक्त हम उसकी पूरी प्रोसेस करते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस है सर्वे करना, दावा आपत्ति करना और उसकी लिस्ट करना और इनको हटाने के पहले लॉटरी से आवास आवंटन करवा देना। ये पूरी प्रोसेस होती है ना। जो जहाँ लीगली तौर पे रहते हैं, ये सब लोग हुकुमचंद मील की ज़मीन पे रह रहे थे, है ना। कोई मतलब विकास कार्य वाली रोड पे नहीं रह रहे थे, हुकुमचंद मील की रोड पे रह रहे थे। उस समय जो मुझे आदेश अटेंडम रिमूवल की टीम जाती तो मैं भी रिमूवल की टीम के साथ ही गई थी। चूँकि मैं आवास योजना देख रही हूँ इसलिए ये लोग बार बार मेरे पास में आते। जो रिमूवल की हमारी गैंग होती हैं उसके साथ में मैं भी गई थी और जितने जो बड़े बड़े पक्के के 2-3 मकान थे, 2-3 लोगों का 2-2 मंजिला मकान बना हुआ था, उनको जो नियमानुसार किस्त जमा करके उन्होंने मकान आवंटन किए। और इन लोगों के सिर्फ कच्चे झोपड़े थे चद्दर के, जैसे चद्दर के मकान में अभी हमने शिफ्ट किया है उसी तरह के चद्दर के मकान में पहले भी ये लोग रहते थे। और जब से ये लोग शिफ्ट हुए हैं, जब से बिजली पानी हर एक सुविधाएं इनको फ्री है। अब आंधी आई है तो आंधी में जो चद्दर वगैरह उड़ गई उसका रिपेयरिंग का कार्य हम लोग करा रहे हैं, जो कि अभी जस्ट मेरी तुरंत बात हुई है इनके आने के बाद। मैंने ठेकेदार से बात की है कि
नहीं तो जो देखिए जो नियमानुसार है, जो करना है नियमानुसार, मैंने इनको भी बता दी। आज पहली बस्ती नहीं है जो कि मैं इनको हटा रही हूँ। आक्रोश में जनता कुछ भी कहती है। पहले भी मैंने भूरी टेकरी हटाई है, 2017 से हटाई है। आप वहाँ जाके देख लीजिए, साउथ तोड़ा पूरा हटाया है, उसको जाके देख लीजिए और सारी जनता से पूछ लीजिए अगर पूरी प्रोसेस के बाहर किसी का भी कुछ का काम हुआ हो। कहना है कि कुछ को आवास वो फ्लैट दिए गए, कुछ को नहीं दिए गए। जो पक्के मकान बने हुए थे वहाँ जितने 2-2 मंजिला मकान बना लिए था, आई थिंक उनके चूँकि रिमूवल की कार्रवाई कैसे होती है आपको भी पता है, तो उस समय जो थे तो जिनका बिल्कुल पक्का मकान था उनको आवास में शिफ्ट किया गया था और इन लोगों को जिनके बिल्कुल चद्दर के मकान थे उनको चद्दर के मकान में हमने शिफ्ट किया था। अभी जो भी निर्णय होगा कमिश्नर मैडम ही बता पाएंगे, क्योंकि निर्णय लेने की अथॉराइज कमिश्नर मैडम को है, हमें नहीं है। हम नहीं, बिजली आ जाएगी। बिजली के लिए अभी हमने एमपीबी की टीम को मैसेज कर दिया है और लगभग इनके पहुंचने के पहले एमपीबी की टीम पहुंच जाएगी और अभी हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो भी अभी आ जाएंगे। तो जो ठेकेदार को हमने रिपेयरिंग का काम दिया हुआ है वो आ जाएंगे, तो मैं भी एटलीस्ट अभी जाके उनके साथ में एक विजिट करके इनकी क्या क्या समस्याएं हैं वो देख के सुधार कार्य करवा देंगे।